नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में हो रहे बुलडोजर एक्शन की, जिसको लेकर कैसरगंज इलाके में जबरदस्त हंगामा हो गया है। कैसरबाग इलाके में जिला और सिविल कोर्ट परिसर के बाहर बुलडोजर चल रहा है। वकीलों के 240 अवैध चैंबर्स को गिराया जा रहा है। वकील इसका विरोध कर रहे हैं और इस वक्त रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर बुलडोजर एक्शन के दौरान वकीलों ने जबरदस्त हंगामा किया। वकीलों ने बुलडोजर और नगर निगम की टीम का रास्ता रोक लिया। हंगामे हुए, इसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। यहां पक्के चैम्बर बुलडोजर से गिराए जाने हैं और 4 बुलडोजर ने चैम्बर गिराने शुरू भी कर दिए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट परिसर के बाहर सड़क और नाले पर बने करीब 240 अवैध वकीलों के चैम्बर्स को हटाया जा रहा है। वकील इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील सड़क पर धरने पर भी बैठ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ा है। अभी भी यह एक्शन चल रहा है। वकील चैम्बर ना गिराने के लिए पुलिस और नगर निगम की टीम के सामने भी खड़े हो गए, लेकिन उनकी चली नहीं। लगातार यहां पर नगर निगम की टीम और मौजूद यहां पर पुलिस फोर्स इन वकीलों को हटाते हुए बुलडोजर को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और एक एक करके इन चैम्बर्स को गिराया जा रहा है। तो 240 संख्या है इन चैम्बर्स की, जिन्हें हटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। दरअसल ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद इसमें सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया कि इन इलाकों से जो अवैध ये चैम्बर बने हुए हैं, सड़क के किनारे, फुटपाथ पर, नालियों के ऊपर, उन्हें तुरंत हटाया जाए। दरअसल इस इलाके में जबरदस्त ट्रैफिक होता है, जिसके चलते आम लोगों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद ये पता लगाने की कोशिश हुई कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम लगता है। तब यह बात निकलकर सामने आई कि फुटपाथ तो है ही नहीं, फुटपाथ पर पूरी तरह से कब्जा है। और उसके बाद फिर हाईकोर्ट का आदेश और ये कार्रवाई शुरू। हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई है। रुचि, इस वक्त आप कहां पर हैं और ये जो कार्रवाई है कहां तक पहुंची है और कितने अब तक चैम्बर्स गिराए जा चुके हैं? ये इस समय हम जो लखनऊ का रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पर हैं और यहाँ पर हमारे इस तरफ बाएं तरफ देखेंगे तो कुछ देर पहले जब हम यहाँ पे आए थे अमित, आधे घंटे पहले, तो ये सब पक्के चैम्बर्स थे, बने हुए थे, सब में लाल निशान लगे हुए थे और अब ये इस तरह से बुलडोज़र ने इनको गिरा दिया है। 3 बुलडोज़र आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं, बहुत फोर्स है और अंदर जाने का जो रास्ता है वहाँ भी इस समय बुलडोज़र है और 1-2 बुलडोज़र यहाँ हम देख सकते हैं। तो इस तरह से 5 बुलडोज़र यहाँ पर हैं और गिराने की कोशिश हो रही है जो पक्के स्ट्रक्चर है। और नगर निगम है उसका ये कहना है कि हमने पहले से ही नोटिस दे दिया था और पहले से वकीलों को कहा था। इसी लाइन में आगे जब हम गए थे तो हमने बहुत सारे चैम्बर्स देखे थे वकीलों के, जो वो खुद गिरा रहे थे, अपने आप से हटा रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने चैम्बर्स नहीं गिराए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कार्रवाई, एक्शन लगातार चल रहा है। डीएम ऑफिस के सामने जो पुराना हाईकोर्ट है वहाँ जो इंक्रोचमेंट था वो पक्का नहीं था, वो जालियाँ लगा के लोगों ने, वकीलों ने अपने चैम्बर्स बनाए हुए थे, वो गिरा दिए गए हैं और अब यहाँ ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन वकीलों का अपना तर्क है, उनका कहना है कि यहाँ 27,000 के आसपास वकील काम करते हैं और उनके लिए चैम्बर्स पूरे नहीं हैं। कुछ वकील भी हमारे साथ हैं, हालांकि यहाँ पुलिस फोर्स इतनी है कि यहाँ लोगों को खड़ा नहीं होने दे रही है। अमित, क्या कहना है आपका? भाई, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से आज डिमोलिश हुआ गेट नंबर स्वास्थ्य भवन चौराहे से और इधर गेट नंबर 8 की तरफ, उसके बाद पुलिस यहाँ रजिस्ट्रार की तरफ आ गई। मेरा पुलिस से, नगर निगम से कोई रोष नहीं है। मेरा कहना सिर्फ मतलब ये है कि माननीय हाईकोर्ट का जो है ऑर्डर है, उसमें 72 चैम्बर्स को डिमोलिश करने का, वो उनका कहने मतलब ये है कि ये इंक्रोचमेंट है और इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाना चाहिए। बेशक आप हटाइए, लेकिन क्या हमारा जो है रिक्वेस्ट था कि साहब कम से कम इस बात को, जो वहाँ बैठे थे वो प्रैक्टिस रजिस्टर्ड और प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट हैं, उनको आपने कहीं ऐसी व्यवस्था करी कि जहाँ जाकर के जब आपको यहाँ से हटाया जाएगा तो आपको कहीं विस्थापित किया जाएगा, कहीं तो आप बैठेंगे। ये कहना है कि बैठने की जगह देनी चाहिए थी। अब पीछे यहाँ से वकीलों के विरोध की आवाज़ें लगातार हमें सुनाई दे रही हैं। फोर्स है, बुलडोज़र अभी खड़े हुए हैं और सामने वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन जारी है, बुलडोज़र को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और बीच बीच में पुलिस को हल्का फुल्का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। वकील धरने पे बैठ जा रहे हैं। जगह जगह जो पूरा जहां 240 चैम्बर्स है, इन सड़कों पे आप देखेंगे कि जगह जगह सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, अखंड रामायण की। वकीलों को ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान उनको इस मुश्किल से बचा लेंगे, लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है इसलिए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है
और पुलिस का कहना है कि जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ है उसका पालन करना उनके लिए ज़रूरी है। जी। इस तरह से कार्रवाई लगातार चल रही है। वकीलों का विरोध प्रदर्शन भी है, फोर्स भी है और बुलडोज़र भी है। फिलहाल इस जगह पे ये पीछे रजिस्ट्री ऑफिस है जहाँ रजिस्ट्रीज होती हैं और उसके सामने ये गली है और इसके एक तरफ जो नाला है उस पे उसको पाट कर अमित यहाँ वकीलों ने अपने चैम्बर्स बना रखे थे। अंदर जो सड़क एक गली सी जा रही है वहाँ भी वकीलों ने चैम्बर्स बना रखे हैं। अब उनको एक एक करके यहाँ पर गिराया जा रहा है अमित। जी बिल्कुल, जो ऐसा कि आप हमें बता रहे हैं कि अभी भी ये कार्रवाई हो रही है और पीछे हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से जो वकील और पुलिस है उनके बीच थोड़ी यहाँ पर अब शायद बातचीत हो रही है या झड़प हो रही है, जिसमें समझाने की कोशिश हो रही होगी इन वकीलों को कि वो हट जाएं। और जिस तरह से रुचि हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रही है, इस बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देते हैं। दरअसल लखनऊ में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसके दौरान पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई हो रही है। वकीलों को ये समझाया भी जा रहा है, जैसे कि तस्वीर में आपने देखा, कि वो बाधा ना डालें क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो किए जा रहे हैं। इस तरह से कार्रवाई हो रही है, कितने चैम्बर्स हटाए जाने हैं और हाईकोर्ट का क्या आदेश? अब ये सब का नगर निगम के पास है कि हम आवश्यक सुरक्षा प्रबंध कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सारी चीजें की जा रही हैं। हम देख रहे हैं जगह जगह वकीलों का विरोध भी काफी हो रहा है, लोग सड़क पर बैठ रहे हैं। कोई नहीं, ये सब चलता है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ विरोध भी होता है, लेकिन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ये ऑपरेशंस तो आप बहुत चलाते हैं, लेकिन ये वकीलों के साथ आपको करना पड़ा है, मुश्किल टास्क है कि वकील हैं आपके सामने। हमारा पुलिस का काम हमेशा मुश्किल भरा रहता है, इसलिए हम लोग की ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि इन मुश्किलों का हम आसानी से सामना कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना कि रुचि बात कर रही थी जो पुलिस अधिकारी थे उनके साथ, जिन्होंने बताया कि इस तरह की बाधाएं आती हैं लेकिन उनको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, एक चीज ये बताइएगा, पीछे की तस्वीर आप दिखाइए, साथ में ये बताइए कि आखिरकार ये जो मसला है आखिर कोर्ट तक कैसे पहुंचा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज ही इन्होंने चैम्बर्स बनाए होंगे, कई सालों से इन्होंने चैम्बर बना के रखे हैं, पहले रोका नहीं गया, फिर अचानक एक दिन होता है कोर्ट में मामला पहुंचता है। बिल्कुल, दरअसल यहाँ पे वकीलों को चैम्बर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो एक महिला वकील थी, वो कोर्ट गई थी अपने चैम्बर की बात को लेकर। उसी के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जितने चैम्बर्स हैं जो सड़क पर हैं, जो फुटपाथ पे हैं, जो नाले के ऊपर हैं या जो गलियों में हैं, उनको हटाया जाए, इंक्रोचमेंट हटाया जाए। तो इस तरह के 240 चैम्बर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें से कुछ चैम्बर्स ऐसे थे जिनका किसी का को नाम नहीं पता था। तो वो जो 130 चैम्बर्स ऐसे थे, वहाँ पे नगर निगम की टीम आई थी अभी मंगलवार को और क्रॉस का निशान लगाकर यहाँ चैम्बर्स पे गई थी, यानी ये इंक्रोचमेंट है, इसको हटा लीजिए। अच्छा रुचि, मैं आपकी बात से इतना समझ पाया हूँ कि यहाँ तो लेने के देने पड़ गए, क्योंकि यहाँ पर तो पता ही नहीं था कि ये तमाम जो चैम्बर्स है वो अवैध हैं। तो कोई अपने लिए चैम्बर की मांग करने गया तो कार्रवाई हो गई। तो आपने देखा कि किस तरह से इस वक्त लखनऊ में जो कार्रवाई चल रही है उसके पीछे एक महिला वकील थी जिन्होंने चैम्बर की मांग की थी कि मुझे चैम्बर चाहिए, हम लोग को चैम्बर दिया जाए कोर्ट के परिसर के अंदर। लेकिन हुआ ऐसा कि जो वहां पर कोर्ट है कहा कि बाहर जो इतने सारे 240 के करीब जो अवैध चैम्बर से पहले उनको हटाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कोर्ट में जाना उस महिला वकील के लिए बाकी वकीलों पर कितना भारी पड़ गया। और इस वक्त अभी भी कार्रवाई जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस हंगामे की जिसको लेकर पूरे देश में इस वक्त सरकार को घेरने के लिए लगातार कांग्रेस की ओर से आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन भी हो रहे हैं, राहुल गांधी भी आकर सामने कह रहे हैं, और वो मामला है नीट का। अब नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई भी लगातार इसमें जांच को आगे बढ़ा रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए खुलासे भी हो रहे हैं। पेपर लीक करने से लेकर पैसे कलेक्ट करने तक का ये पूरा ट्रेल बना हुआ था। पेपर सेटिंग कमेटी से कनेक्ट लेक्चरर्स से लेकर ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे तक ये पूरा चेन बना हुआ था और इनके अंडर में बिचौलिए छात्रों के साथ सेटिंग करते थे और पैसे दिए जाते थे। लाखों रुपए लेकर स्पेशल क्लास अरेंज कराई जाती थी। प्रोफेसर, लेक्चरर और ब्यूटिशियन से जुड़े 3 मास्टरमाइंड ने इस पूरे खेल को अंजाम दिया, लेकिन इनकी कड़ियां और भी फैली हो सकती हैं। अब नीट यूजीसी 2026 के एग्जाम को नकल माफियाओं के हवाले कर दिया गया। सीबीआई ने इस नेक्सस से जुड़े 9 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। महाराष्ट्र के मास्टरमाइंड हैं और राजस्थान से एक ही परिवार के 3 लोग इस रैकेट में शामिल मिले हैं। बिचौलियों की एक पूरी टोली इनके अंडर में एक्टिव थी, काम करती थी, जो अलग अलग स्टेट्स में पेपर लीक माफिया के साथ कनेक्ट थे और उनको पेपर दिया करते थे। अब नीट पेपर लीक की कड़ियों को सुलझा रही सीबीआई को कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। पेपर सेटिंग कमेटी से जुड़ी मनीषा मांद्रे ने पुणे में अपने घर पर स्पेशल क्लासेस चलाई। ब्यूटिशियन मनीषा
वाघमारे ने बच्चों को इकट्ठा किया। प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जो इस समय लंबे वक्त तक नीट पेपर सेटिंग की जो कमेटी होती है उसके साथ बने हुए थे, उसने अप्रैल के लास्ट वीक में छात्रों को अपने घर पर बुलाकर खास क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए, रटवाए। 45 लाख रुपए तक में पेपर बेचे गए। अब किस तरह से रकम कैसे बांटे जाएंगे उसकी पूरी चेन भी तैयार थी। एडवांस से लेकर फाइनल पेमेंट तक सब कुछ तय किया गया था। राजस्थान में पेपर लीक केस में गिरफ्तार विकास विवाल को लेकर चौंकाने वाले भी खुलासे हुए हैं। कॉलेज टेस्ट में कई बार वो एब्सेंट रहा और जिन टेस्ट में उसकी मौजूदगी रही उसमें भी वो सिर्फ 30% अंक ही ला सका। लेकिन आप सोचिए कि बाद में वो फेल तक हो गया अधिकांश बार। लेकिन ये कमजोर स्टूडेंट्स भी पैसे लेकर पेपर खरीदते रहे और नीट क्लियर करते रहे। चलिए आपको एक बार फिर से जरा समझाते हैं कि कौन कौन इसके मुख्य किरदार हैं इस नीट पेपर लीक के। तो सीबीआई के शिकंजे में प्रोफेसर कुलकर्णी, पीवी कुलकर्णी, मास्टरमाइंड नंबर 1 अरेस्ट हो चुके हैं। ये एनटीए पैनल के साथ जुड़े हुए थे। मनीषा गुरुनाथ मंधारे मास्टरमाइंड नंबर 2 हैं, ये भी अरेस्ट हुई हैं, ये भी प्रोफेसर हैं। और मनीषा वाघमारे जो ब्यूटिशियन है, मास्टरमाइंड नंबर 3 है, जो प्रोफेसर कुलकर्णी के साथ जुड़ी हुई थी। और इनका जो ये पूरा नेक्सस था, ये स्टूडेंट्स तक किस तरह से पेपर्स को पहुंचाना है, किस तरह से उनसे पैसे की वसूली करनी है, ये तीनों मिलकर तय करते थे। और इन तीनों का जो नेक्सस था वो धीरे धीरे पूरे देश में फैला, जिसमें राजस्थान से लेके अलग अलग स्टेट्स में ये पैसे के जरिए बेचते रहे। पीवी कुलकर्णी ये केमिस्ट्री पे प्रोफेसर हैं। ये केमिस्ट्री ही जो पेपर देखते थे उसके सवाल और जवाब स्टूडेंट्स को रटवाते थे। ये महाराष्ट्र की मनीषा गुरुनाथ मंधारे हैं, जो बायोलॉजी और साथ ही जूलॉजी की पेपर को देखती थी। ये भी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लास लगाती थी। मनीषा वाघमारे हमने बताया कि इनके साथ जुड़ी हुई थी, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करती थी और पैसे का जो लेन देन है इनके जरिए होता था। अब शुभम खैरनार महाराष्ट्र से बिचौलिया है, जो ये पेपर जो लीक होता था, इस पेपर को देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद जो माफिया है उन तक पहुंचाते थे। जैसे राजस्थान में पूरा का पूरा एक परिवार इसमें संलिप्त पाया गया। तो ये आप देख पा रहे हैं वो चेहरे हैं जो इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे। और इनके ही वजह से ये पेपर लीक हुआ। और साथ ही साथ एनटीए में आप सोचिए कि इन दोनों की पहुंच थी, मनीषा गुरुनाथ की और प्रोफेसर कुलकर्णी की। अब नीट पेपर लीक में इस पूरे मामले पर कांग्रेस अटैकिंग रोल में है। जैसा मैंने आपको बताया, राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और उसके बाद केंद्र सरकार पर वो लगातार हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तो तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का बिना देरी इस्तीफा ले लेना चाहिए और इस मैटर में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी सजा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरएसएस, बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी दी है कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और तुरंत प्रभाव से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा दे। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त पूरी तरह से इस मामले में राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को घेरा जाए। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में रीलबाज पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन की। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर रील्स और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की तरफ से एक आदेश भी जारी हुआ है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा गया है। रील और पोस्ट के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर भी रखे जाएंगे। सोशल मीडिया नीति का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के रील्स और पोस्ट के स्क्रीनशॉट और वेब लिंक को सुरक्षित कर डिजिटल सबूत के तौर पर रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा और सभी कार्यालय और विभाग प्रमुख को हर महीने एक तय परफॉर्मा
के तहत मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी कि उन्होंने कितने दोषी पुलिसकर्मियों पर ऐसी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 के मुताबिक ड्यूटी के घंटे के दौरान निजी तौर पर सोशल मीडिया के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। वर्दी पहनकर रील्स बनाना, वीडियो शूट करना या बिना सरकारी अनुमति के सोशल मीडिया अकाउंट को मोनेटाइज करना सख्त मनाही की गई है पुलिस की ओर से। उत्तर प्रदेश में 7 दिन बाद भी जैसा कि आप जानते हैं कि सियासी गलियारे हैं, उसमें एक ही खबर है, वो है कि आखिरकार मंत्रियों को मंत्रालय कब मिलेगा। अब 10 मई को यूपी सरकार में 6 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, शपथ लिया, 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ, लेकिन शपथ के 7 दिन बाद भी इन मंत्रियों को विभाग नहीं मिल पाया है। मंत्रालय के बंटवारे पर अब तक फैसला नहीं हो सका है। सवाल उठता है कि आखिर पेच कहां फंस गया है। यूपी में नए मंत्रियों को विभाग देने में क्यों देरी हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में जिन 8 नेताओं को जगह दी गई थी, उसमें 2 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 4 नए राज्य मंत्री शामिल हैं। लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी नए मंत्रियों के उनके विभाग नहीं दिए गए। अब मंत्रियों के विभाग को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा भी हो रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज भी कसा है, पूछा है कि क्या यूपी में मंत्रियों के नाम के बाद अब क्या उनके विभागों की भी पर्ची भी ऊपर से आएगी, यानी दिल्ली से आएगी। अखिलेश कह रहे हैं कि मंत्रालयों की बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ यह है कि मंत्रालय विभाग की कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हैं। तो अखिलेश यादव की ओर से यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर तंज कसा जा रहा है, क्योंकि 7 दिन बीत चुके हैं। 10 मई को 7 दिन पहले यानी कि कैबिनेट की विस्तार के बाद अभी तक मंत्रियों को उनका विभाग नहीं मिल पाया है। और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली का दौरा भी किया था, उनकी मुलाकात भी हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और ऐसा माना जा रहा है कि उसके तुरंत बाद ही बहुत ही जल्द ये मंत्रियों को विभाग दे दिए जाएंगे। और मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। वहीं अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश सिंह राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा माथापच्ची 2 नए कैबिनेट मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के विभाग तय करने को लेकर हो रही है। सरकार और संगठन स्तर पर लगातार मंथन जारी है। कई मौजूदा विभागों में फेरबदल और राजनीतिक सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश के चलते यह फैसला थोड़ा लंबा खिंच रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये होने जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री की जो मुलाकात हुई थी उसमें कई सारी चीजें चर्चा में रही हैं। हालांकि इसको लेकर अभी भी कुछ भी नहीं बताया गया है सार्वजनिक तौर पर। पंजाब को होशियारपुर से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। होशियारपुर में कैदी के एनकाउंटर की तस्वीर सामने आई। सेल्फ डिफेंस में कैदी के एनकाउंटर का एक लाइव वीडियो सामने आया है। कैदी ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया। काफी देर तक पुलिस वाला उसे सरेंडर करने के लिए बोलता रहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैदी हमले पर हमला करता रहा। आखिरकार पुलिस वाले ने अपने रिवॉल्वर के जरिए कैदी पर गोली चलाई, जिससे मौके पर ही वो ढेर हो गया। अब ई रिक्शा पर पुलिस वाला कैदियों को लेकर अस्पताल पहुंचा था। अब ये तस्वीर आप देखिए, इससे आप समझेंगे। दरअसल ये आप देखिए कि पुलिस वाला है, वो अपने साथ कैदी को मेडिकल करवाने के लिए लेकर आया था। अब वहां पर देखिए इतनी खस्ता हालत है कि पुलिस को अकेले इस कैदी को लेकर ई रिक्शा में बैठकर मेडिकल के लिए आना पड़ा। अब वहां पर मौका देखकर इस कैदी ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया चाकू से, बताया जा रहा है। अब काफी देर तक जो पुलिस वाला था उसको समझाता रहा, खुद को बचाता रहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसको अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इस कैदी के ऊपर गोलियां दागनी पड़ी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब देखिए कि यहां पर कैमरा लगा हुआ है, इस वजह से पूरी घटना सामने आई, नहीं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हालत है। ये जो देख रहे हैं शख्स, ये लगातार पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहा है। पुलिस वाला खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो भाग भी इसलिए नहीं सकता क्योंकि दोनों के हाथ में हथकड़ियां, एक हथकड़ी पुलिस ने अपने हाथ में लगा रखी है, फिर चेन है, और दूसरे वाला जो हथकड़ी है वो जो यहां आरोपी है उसके बांधा हुआ है। इस वजह से वो भाग नहीं पाया और उसने पुलिस वाले पे हमला कर दिया। अब दोनों के बीच गुत्थम गुत्ती होती रही, हाथापाई होती रही। उसके बाद पुलिस वाले ने काफी कोशिश की उस पर काबू पाने की, लेकिन जो आरोपी है वो मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार पुलिस ने गोली चलाई और देखिए गोली लगने के बाद वो गिर गया। ये जैसे ई रिक्शा से उतरे जो आरोपी है उसने पुलिस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब देखिए कोने में लगातार उसके ऊपर हमला किया जा रहा है और पुलिस वाला बचने की कोशिश कर रहा है।